नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, दीपावली का पर्व अब बिल्कुल नज़दीक आ गया। हम पहले भी एक वीडियो में आपसे डिटेल में मैं बात कर चुका हूं कि दीपावली इस वर्ष 31 अक्टूबर को मनाना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर प्रदोष काल देखा जाए, महानिशीत काल देखा जाए और वैसे भी अमावस्या जिस समय पर होगी रात के समय, उस समय पर जो मुहूर्त बन रहा है वो सब कुछ 31 अक्टूबर के हिसाब से बन रहा है। तो 31 अक्टूबर को अगर आप दीपावली का पर्व मनाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। वीडियो डिटेल में देखना हो तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने बात की हुई है कि किस तरह से इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। अब आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे कि दीपावली का एक उपाय लेकर आया हूँ, जो इस तरह का एक लोटा तैयार करना है आपने। अगर आपको किसी भी तरह की धन समस्या है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि पैसे के लिए कोई उपाय किया जाए। बहुत सारे उपाय चलते भी, हमने पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में शेयर किए, लेकिन आज का जो उपाय लेकर आया हूँ हर कोई व्यक्ति बहुत आसानी से अपने घर पे कर सकता है। हमारे साथ बहुत अलग अलग कंट्रीज से भी लोग जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशंस के लिए बात करते हैं, वीडियोस हमारे देखते हैं। तो आज का जो उपाय है, ऐसी वस्तुएं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है, और एक मंत्र के साथ उसे सप्लीमेंट करेंगे। और मैं ये भी बात करूँगा कि दीपावली पर दो छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, जिससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मुहूर्त भी बात करूँगा, 31 अक्टूबर को दिवाली का पूजा मुहूर्त क्या है और ये उपाय किस समय पर करना है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि मुहूर्त क्या रहेगा दीपावली के पूजा का। 31 अक्टूबर को दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है ना, कहा जाता है प्रदोष काल में पूजा कर ली जाए या वृषभ काल में पूजा कर ली जाए, वो सबसे अच्छा रहेगा। और जो मैं आज आपको ये लोटे वाला उपाय बता रहा हूँ, ये भी आपको इसी समय पर करना है। मैं एग्जैक्ट समय भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले प्रदोष काल का टाइम नोट कर लीजिए। प्रदोष काल शुरू होगा 5:36 शाम से लेकर ये चलेगा 8:11 शाम तक। अब इसमें आप पूजा कर सकते हो, ये प्रदोष काल का सबसे अच्छा मुहूर्त है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम वृषभ काल में या स्थिर लगन में पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय है 6:20 शाम के लेकर ये 8:15 रात तक, या शाम जो मर्जी कह लीजिए आप, तब तक चलेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन दोस्तों सिटी के हिसाब से हो जाता है। आप अपनी लोकल सिटी के पंचांग में भी देख सकते हैं क्या वेरिएशन है, थोड़ा बहुत 19-20 का। अब इन दोनों टाइम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है, जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है मुझे ऐसा लगता है। आप इस समय पर माँ लक्ष्मी की पूजा भी करो, ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये भी करो। ये समय है शाम के 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। दोस्तों, आप 6:30 बजे से रात के 8 बजे तक माँ लक्ष्मी का पूजन करें, और ये जो मैं उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ ये करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत वेरिएशन मैंने जैसे आपको मुहूर्त के हिसाब से बता दिया, आप कर लीजिए, उसमें कोई इतना वहम करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप श्रद्धा से कोई उपाय कर रहे हैं। अब दोस्तों पहले ये समझ लो कि ये उपाय क्या है, और 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आपको। एक तो मंत्र बताऊंगा और 2 छोटी छोटी चीज़ें कि आपको दिवाली पे ज़रूर करनी है। सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं कि ये लोटा किस तरह से बनाना है। अब दोस्तों ये जो लोटा है ना, जो मेरे पास आप देख रहे होंगे ढक्कन के साथ है, ये स्टील का लोटा है दोस्तों। अब इसमें 2 आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो समृद्ध हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसा एक छोटा लोटा ले लीजिए चांदी का, अगर आपके लिए संभव है। मान लीजिए आपके लिए संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ये स्टील का लोटा ले लीजिए। अब इसमें एक आइडिया आपको और देता हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो टाइमली देख लो तो उसमें अगर आपने धनतेरस में कोई स्टील का बर्तन खरीदना है तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये नया लेना है दोस्तों, इसमें ये मत करिएगा पुराना, इसमें थोड़ा छोटा साइज़ ले लो, वो भी चल जाएगा, लेकिन नया लेना है ये। चाहे आप धनतेरस के दिन ले लो, दिवाली के दिन ले लो, एक दिन पहले ले लो, कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बाकी धनतेरस पे अगर आपने शॉपिंग उस समय तक नहीं की और आपने ये वीडियो देख लिया
तो आप ऐसा ही एक लोटा खरीद के ला सकते हैं। आपका धनतेरस का परचेज भी हो गया दोस्तों, और आपका ये उपाय के लिए जो आप दिवाली पर करेंगे उसके लिए भी मटेरियल आपको मिल गया, नहीं तो अलग से ले आइए, जैसा भी कर लीजिए। ये स्टील का लोटा है दोस्तों। अब इस स्टील के लोटे के अंदर मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने डालनी है। ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ये अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बनाई है। कोशिश करी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दीजिए कि ना एक उपाय जो सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों का एक उपाय हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। देखिए हर व्यक्ति ऑब्वियसली हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो जाए। कोशिश करिए कि इसमें सभी ग्रहों से संबंधित आप कुछ चीज़ें डाल लें जिससे आपके सभी ग्रहों के उपाय हो जाएं। इसमें सबसे पहले, अब ये लोटा आपने बना लिया। अब ये लोटा किस समय पर लेके तो आप किसी समय भी आ जाइए। ये जो उपाय करेंगे वो मैंने 6:30 से 8 बजे का जो टाइम दिया ना दोस्तों, उसमें करना है। इसमें क्या करना है, आप इस लोटे में कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले इस लोटे के अंदर डालिए एक पीली कौड़ी। पीली कौड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। एक पीली कौड़ी डालनी है, सिर्फ एक डालनी है। एक पीली कौड़ी डाल लीजिए। एक गोमती चक्र डाल लीजिए। ये जो पीली कौड़ी होती है ना दोस्तों, ये बुध से संबंधित मानी जाती है। गोमती चक्र विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। एक पीली कौड़ी डाल ली आपने, एक गोमती चक्र डाल लिया, एक सुपारी डालनी है, एक इलायची डालनी है। इलायची हरी वाली दोस्तों, जो हरी वाली इलायची होती है वो बुध से संबंधित होती है। जो उसके जो बीज होते हैं, काले रंग के बीज होते हैं, वो शनि से, यानी ये शनि और बुध। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर व्यापार में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो ये एक इलायची आप डाल लीजिए। इसके अंदर एक लौंग डालिए और इसमें एक मुट्ठी जौ डालिए। जो जौ वस्तु है ना, ये राहु की कारक वस्तु मानी जाती है, वो इसके अंदर डालिए। और इसी में एक मुट्ठी काले सफ़ेद तिल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, वो डालिए। जो काले सफ़ेद तिल होते हैं ये केतु से संबंधित माने जाते हैं। इसमें डालिए आप एक मुट्ठी चने की दाल। जो चने की दाल होती है दोस्तों, वो बृहस्पति से संबंधित होती है। जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें दिवाली वाले दिन, तो चने की दाल का प्रयोग ज़रूर करें। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस के अंदर चने की दाल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए बोला हुआ है। इस बार क्या करेंगे, ये जो आपने लोटा लिया है इसके अंदर एक मुट्ठी चने की दाल डाल दीजिए। एक मुट्ठी चने की दाल आपने डाल दी। अब इसके बाद आप एक देसी कपूर का टुकड़ा, एक लौंग डाल दीजिए। ये सब वस्तुएं आपने डाल दी। अब ये जो लोटा आपने बनाया है ये माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, वही 6:30 बजे से 8 बजे के बीच। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये वस्तुएं पहले ख़रीद के ले आएँ। ऑब्वियसली पहले ख़रीद के ले आइए, किसी एक जगह पर रख लीजिए, और फिर जब जिस समय पर आप पूजा कर रहे हैं उस समय पर आप इस लोटे के अंदर, ये जो लोटे के अंदर डालना है ना दोस्तों, वो 6:30 से 8 के बीच में डालना है। ख़रीद के आप कभी भी ला सकते हैं। इसके बाद एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मंत्र का अच्छे से उच्चारण देख लीजिए। बहुत सिंपल मंत्र, इसीलिए मैंने इस बार कोशिश करी है कि आपके साथ शेयर करूं। और उस चैनल को, उस म्यूज़िक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। और ऐसा कर सकते हैं, आप उच्चारण कर लीजिए। और अगर आपके लिए उच्चारण, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं उच्चारण संभव नहीं है, तो पीछे चला दीजिए, आराम से मंत्र चलता रहेगा, ओम महालक्ष्मी नमः। और आपने ये सब वस्तुएं रख ली। अब 6:30 से 8 के बीच आप पूजा भी कर लीजिए माँ लक्ष्मी की। पूजा करने के बाद आप ये जो लोटा आपने बनाया है ये वहीं अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, या दूसरा रास्ता ये आप अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए। ये जितना भी कोई नेगेटिविटी होगी आपकी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू करेगा। इस लोटे को आपने 27 दिन अपने पास रखना है। मतलब 27 दिन आप पूरा रख लीजिए। जिस दिन, जैसे दिवाली वाले दिन रखा है, दिवाली वाले दिन से पहला दिन काउंट होगा। 27 दिन लगातार घर के मंदिर में भी रख सकते हो, घर के धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हो। 27 दिन बाद जो भी शुक्रवार आएगा, उस शुक्रवार को आप ये लोटा जल प्रवाह कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये जल प्रवाह हमारे लिए संभव नहीं है। तो जल प्रवाह संभव नहीं है तो आप ये किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप ये कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगी
कि इसको जल प्रवाह कर दिया जाए। ये जितनी भी नेगेटिविटी होगी आपके एब्जॉर्ब करके आपके घर में पॉजिटिविटी छोड़कर पूरे साल तक माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनाए रखेगा। तो ये तो एक उपाय है जो सभी ग्रहों के लिए, आपके सभी ग्रहों को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। अब इसके अलावा एक दो छोटे छोटे काम और करिए। जिस समय पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, बताशे का भोग जरूर लगाइए। बताशा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है, वो बताशे का भोग लगा दीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा हो गई। अब रात के समय करीब करीब 9, 10, 11 बजे जब भी आपके लिए समय मिले, आप क्या करिए, अपने घर के सभी मेंबर्स की एक बार नज़र उतार लीजिए। उसके लिए क्या करना है, काली मिर्च के 5 दाने ले लीजिए। 5 दाने आपने अपने हाथ में लिए, ये हर मेंबर के एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमा लीजिए और घर के बाहर फेंक दीजिए। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक आप घर का मुखिया ये कर रहा है, बाकी सभी लोगों की कर ले, तो उनमें से फिर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की भी कर सकता है, या खुद ही अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लीजिएगा और मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि जो बुरी नज़र मेरे ऊपर लगी हुई है वो दूर हो जाए। ये कर लीजिएगा। और इसमें एक आखिरी जो चीज़ आपने करनी है, जो भी आप दीपक जलाते हैं, एक दीपक उसमें से ज़रूर देसी घी का, गाय के घी का, भगवान राम का स्मरण करते हुए, क्योंकि ये दिवाली का पर्व ही हम इसलिए मना रहे हैं कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। तो आपने क्या करना है कि एक दिया भगवान राम का स्मरण करते हुए जय श्री राम बोलते हुए वो जरूर जलाइएगा। चाहे घर के मंदिर में जला लीजिए, बाहर जला लीजिए, चौखट पे जला दीजिए, वैसे तो आप दीपक जला ही रहे हैं, ये जरूर करिएगा। तो दिवाली के पर्व का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। माँ लक्ष्मी के दरबार में ओम महालक्ष्मी नमः, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जय श्री राम लिख दें। भगवान का स्मरण करेंगे, उनके दरबार में आपकी हाजिरी हो गई, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति बहुत जो समय से नहीं हो रही थी, प्रार्थना करिए माँ लक्ष्मी को कि इस साल कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो धन के द्वार जो अटके पड़े हैं वो खुल जाएं, जो मिल रहा है उससे भी बेटर मिले। आप अच्छे से अच्छे कामों में अपना सोच के चलिए कि अगर धन आएगा तो और अच्छे कामों में हम इसको लगाएंगे। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए दिवाली का पूरा लाभ उठाइए। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी।